हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, और ये पार्ट 1 है। मैंने बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार किए। एक बार आप ज़रूर देख लेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अ पार्टनरशिप एट विल इज़ वन, ड्यूरेशन इज़ नॉट फिक्स्ड, ड्यूरेशन इज़ फिक्स्ड, एट एनी टाइम डिजॉल्व, कैन बी डिजॉल्व ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो ध्यान रखिए, जब पार्टनरशिप एट विल होती है तब उसकी ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है, और इसके अलावा वो कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 1 and 3। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डेट ऑफ विड्रॉल, विड्रॉल की डेट नहीं दी, सिर्फ क्वेश्चन में ड्राइंग की अमाउंट दी हो कि ड्राइंग 1 लाख है, 10 लाख है, 10,000 है, कुछ भी हो, डेट मेंशन नहीं हो, तब हमेशा 6 मंथ्स का जो है वो इंटरेस्ट लगाते हैं। ए पार्टनरशिप डीड मेंशन दैट इंटरेस्ट विल बी अलाउड 6%, इंटरेस्ट विल बी गिवन। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, तो किस में से देना है? प्रॉफिट से देना है, कि लॉसेस भी होने में देना है, कि पार्टनर की कंसेंट पर देना है, कि डेफिनेटली? तो इसका आंसर है आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। क्योंकि जब क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हो कि इंटरेस्ट 6% देना है, तब हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट देते हैं, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैंने नीचे सेक्शन भी लिखा है। अ माइनर कैन नेवर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, फॉल्स। माइनर भी पार्टनर हो सकता है। अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ये सेक्शन 30 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दिया है। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन पार्टनर एडमिट हो सकता है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में। अब ये देखिए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है। अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, सेक्शन 30 में दिया हुआ है। द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एन एग्रीमेंट इज असेंशियल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, ट्रू। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे फॉल्स। यहां पर सिर्फ एग्रीमेंट बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि ओरल की रिटर्न। तो पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट तो होता ही होता है, ओरल होता है या रिटर्न होता है, एग्रीमेंट तो होता ही है। इसका आंसर है ट्रू। अगर ये लिखा होता कि रिटर्न एग्रीमेंट एसेंशियल है, तब वो ऑप्शनल है, तब आंसर होता हमारा फॉल्स। पार्टनरशिप इज अ बिजनेस एंटिटी विच इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। तो इसका आंसर है फॉल। पार्टनरशिप बिजनेस अलग है, पार्टनर्स अलग हैं। फिर डैश कैन ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं, रिटन एग्रीमेंट को ही बोलते हैं। तो रिटन एग्रीमेंट जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स को क्या कर सकता है? ओवरराइड कर सकता है। अमित द पार्टनर हैज टेकन लोन फ्रॉम द फर्म without any agreement, the firm shall charge interest at the rate of 6% per annum from अमित। फॉल्स। ध्यान रखिएगा, अमित ने फर्म को नहीं, अमित ने फर्म से लोन लिया है, और फर्म से लोन दिया तब ऐसा नियम नहीं है। अगर अमित पार्टनर जो है फर्म को लोन देगा तब अलग बात है, तब 6% होता है। द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी कंडक्टेड इवन बाय वन पार्टनर, जी हाँ ट्रू। 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर बिजनेस की एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहा है, हो सकता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड। ध्यान देंगे, अनलिमिटेड। अ माइनर कैन ऑल्सो बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, फॉल्स। लेकिन पार्टनर एडमिट हो सकता है, लेकिन वो बेनिफिट्स की जब बात हो। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। Amit is a partner in a firm. He withdrew 6,000 at the end of each quarter during the year ended 31st March 2021. Interest on his drawings 10% will be। तो सिंपल है, उसने 6,000 रुपये हर क्वार्टर के एंड में निकाले, मतलब 24,000 हर क्वार्टर के एंड में निकाला है। जब एंड में निकालता है तब एवरेज पीरियड क्या होता है? 4.5/12। और क्वेश्चन में क्या दिया है? 10%। तो बहुत सिंपल से इसका आंसर है 12 2 ये हो जाएगा 200 इंटू 4.5, यानी इसका आंसर होगा 900। XYZ पार्टनर्स है फर्म में, उनका क्या रेशो? 3:1। जेड को उन्होंने गारंटी दी कि उसको कम से कम हम 20,000 देंगे,
और फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है 90,000। तो सबसे पहले 90,000 को हम 3:1 में बांट देंगे। 90,000 को 3:1 में बांट देंगे तो आ जाएगा 45,000, 30,000 और 15,000। लेकिन इसको तो हमने 20 की गारंटी दी है तो 5 हमें और देना पड़ेगा। तो 5 कौन देगा? ऑब्वियस बात है एक्स और वाई। तो 5,000 कैसे देंगे? 3:2 में देंगे, यानी 3,000 देगा ये, यानी 42,000 हो जाएगा। ये 2,000 देगा तो 28 और इसका हो गया 20। तो आंसर है डी। पी क्यू आर पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 4:3। सैलरी देते हैं वो पी को 15,000 और आर को 3,000, लेकिन ये देना भूल गए। और प्रॉफिट कैसे बांटते हैं वो लोग? 4:3 में। तो पी को कितना मिलेगा? बिल्कुल सिंपल है भाई, पी को कितना सैलरी देना था? 15,000, और ये क्या होता है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। आर को कितना सैलरी देना था? 3,000, ये भी क्या होता है क्रेडिट। टोटल कितना देना था? 18। तो हमने 18 नहीं दिया था, देना भूल गए थे, ओमिटेड। तो 18,000 हमने प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया था। कैसे बांट दिया था? 4:3 में 8,000, 6,000 और 4,000, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो डिफरेंस आ रहा है, इसको 7,000 हम और देंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। आर वॉज मैनेजर who received the salary of 10,000 per month in addition to commission of 10% on net profit after charging such commission. Total remuneration to R amounted to rupees 1,80,000. Profit for the year before charging salary and commission was, बहुत ध्यान से देखिएगा, R को टोटल 1,80,000 दे रहे हैं। इस 1,80,000 में 10,000 पर मंथ, यानी 10,000 इंटू 12, 1,20,000 तो उसकी सैलरी हो गई। दैट मीन्स उसको कमीशन कितना मिलता है? 60,000। और कमीशन कितने परसेंट के बराबर है? 10%, यानी 10% कमीशन 60,000 है तो 100% कितना होगा? 6 लाख होगा। यानी जिस फिगर पर कमीशन निकाला गया है वो फिगर क्या है? 6 लाख है। तो बिल्कुल देखिए ध्यान से, जो भी प्रॉफिट था उसमें से हमने सैलरी दी होगी, और सैलरी हमने 1,20,000 दिया होगा। फिर जो फिगर आया होगा उसमें से कमीशन दिया होगा, और कमीशन कितना दिया है? 60,000 दिया है। और ये फिगर कितने के बराबर है? 6 लाख, क्योंकि 6 लाख का 10% 60,000 होता है। यानी ये फिगर 6,60,000 था और 1,20,000 सैलरी था, तो टोटल मिलाकर के हो गया 7,80,000। यानी सैलरी और कमीशन देने से पहले प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 7,80,000 रुपये। इसके बाद ए और बी पार्टनर्स हैं और वो फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं हर महीने के एंड में। बी विड्रॉ करते हैं हर महीने के एंड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15%। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बीज ड्रॉइंग्स अमाउंट्स टू। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको दे दिया है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेस्ट की अमाउंट 8,250 है और ड्राइंग की अमाउंट मिसिंग है तो एक्स मान लो, और यहाँ पर इंटू कर देंगे रेट अपॉन 100 15%। और इसके अलावा क्या करना है? एट द एंड ऑफ द ईयर बोल रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज, और बी ने फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो जब फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते तब 5.5/12। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है। तो ईजी है, ये सारी वैल्यू है। यहाँ पर ड्राइंग की अमाउंट मिसिंग है, इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन है। पी क्यू आर इक्वल पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स कैपिटल 5 लाख, 3 लाख और 10 लाख है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च it was discovered that interest on capital was provided 6% इंस्टेड ऑफ 5%, यानी 1% ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर दिया था। तो आप 1% निकाल दीजिए, 5 लाख का, 3 लाख का और 1 लाख का। तो 5 लाख का 1% 5,000, 3 लाख का 1% 3,000 और 1 लाख का 1% 1,000। तो ये हो गया कितना? 9। तो हमने इंटरेस्ट ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था, तो ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था तो इंटरेस्ट हमें वापस लेना है, और हमें प्रॉफिट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो 9,000 जो प्रॉफिट की फिगर है, तो प्रॉफिट इक्वल पार्टनर है यानी 3,000 ईच। तो आप देख सकते हैं कि इसका तो डिफरेंस नील है, यहाँ पर डिफरेंस है 2,000, यहाँ पर डिफरेंस है 2,000। ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। तो पहले पार्टनर को 2,000 डेबिट और दूसरे पार्टनर को तो करेंगे नहीं, तीसरे पार्टनर को 2,000 क्रेडिट। यानी ऑप्शन जो है डेबिट पी एंड क्रेडिट आर, डेबिट पी एंड क्रेडिट आर, ये आंसर होगा। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, उनका क्या रेशो है? 3:2 है। देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8%। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं,
कि फर्म का जो प्रॉफिट है 15 है, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि 2 लाख और 1 लाख का हम 8% करेंगे तो 16,000 आएगा और 8,000 आएगा। यानी इंटरेस्ट की अमाउंट 24,000 है, जबकि प्रॉफिट तो 15,000 है। तो हमें इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। इंटरेस्ट का जो रेशो आएगा उस रेशो में प्रॉफिट को बांट देंगे। तो 15,000 को जब हम 2:1 में बांटेंगे तो आएगा 10,000 और 5,000। तो ये कब किया जाता है? जब आईओसी की अमाउंट प्रॉफिट के अमाउंट से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर आईओसी की अमाउंट है 24,000 और प्रॉफिट की अमाउंट है 15,000। तो हमारे पास जितना भी प्रॉफिट है हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट देने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट हम 16,000 और 18,000 तो दे नहीं सकते, इसलिए 2:1 में इसको हम बांट देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 50. Registration of a firm is compulsory? No, optional. Having a written partnership deed is, पार्टनरशिप डीड रिटन में होना ऑप्शनल है। जनरल पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, whereas LLP is governed by LLP Act 2008. इस बात का ध्यान रखिएगा, 1932 और 2008। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, and liability of partners is limited in LLP। नाम ही क्लियर है इसका, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पर लिमिटेड और यहाँ पर अनलिमिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स in case of limited liability partnership is unlimited. In the absence of the date of withdrawal, interest should be charged for 6 months. A Partnership Act 1932 does not differentiate kind of business, whereas LLP Act 2008 permits only legal business to run. पहली बात तो है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफ्रेंशिएट करता है कि हमें ये किस टाइप का बिजनेस है, तो यहाँ पर ये होगा फॉल्स। In case of guarantee of minimum profit to a partner, deficiency of guaranteed partner is met by remaining partner in their agreed ratio. यानी क्वेश्चन में जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी, इनका रेशियो है 3:1। सी को इन्होंने गारंटी दी, तो सी को अगर कुछ भी डेफिशिएंसी होगी तो ए और बी पूरा करेंगे एग्रीड रेशियो में। तो इसका आंसर है एग्रीड रेशियो। करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट ओपनड व्हेन द कैपिटल्स आर। बताइए जब करेंट अकाउंट कब नहीं बनाते? जब कैपिटल क्या हो? फ्लक्चुएटिंग हो। क्योंकि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तब हम केवल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं।